वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है इंग्लिश टेंसेस में एक टेंस ऐसा भी है जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों यूज होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो जानने के लिए जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि हम अपनी मिसकंसेप्शन को ख़त्म कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का नाम सुनते ही आपको अंदाजा हो चुका होगा कि पास्ट मीन्स गुजरा हुआ टाइम। तो इसमें जो भी एक्शन टेक प्लेस करेंगे वो सारे पास्ट में होंगे। और साथ में दूसरा वर्ड है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स काम का सही आइडिया नहीं होता कि काम कितना हो। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का इकट्ठा यूज कैसे करना है। तो सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का इकट्ठा यूज नहीं करना है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगी। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है, बहुत ही आसान टेंस है। एक चीज और आपको बताता चलूं कि ये जो पास्ट टेंस है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी स्टोरी राइटिंग, आपने अपने पास्ट के मतलब कोई भी बात किसी को बतानी हो, आप जब इंटरव्यू में बैठते हैं तब वो आपने अपने मतलब कुछ बताना हो, अपनी कोई स्टोरी बतानी हो, कुछ पास्ट इवेंट बताने हो, तो आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह सीखें ताकि आपको ये मुकम्मल कंसेप्ट की समझ आ सके और आप इसको मुकम्मल अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो आइए देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले हमें इसको पहचान करना होता है, इसको पहचानना होता है कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखें, उर्दू फिक्रे के आखिर में अलीफ छोटी ए, बड़ी ए, ता था, ती थी, ते थे आते हैं। यानी ये 6 अल्फाज जो है ना, अलीफ छोटी ये, बड़ी ये, ता था, ती थी, ते थे आते हैं, ये लफ्ज उर्दू फिक्रे के आखिर में आएंगे। जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में ये लफ्ज आएंगे तो आपको फौरन पता चलना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और एक चीज और होनी चाहिए, यानी कि जो भी वर्क हो रहा होगा वो पास्ट में हो रहा होगा। एक तो आपने इस पहचान को अपने माइंड में रखना है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ये अल्फाज है। दूसरा आपने ये माइंड में रखना है कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, ना कि प्रेजेंट में, ठीक है। ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। और इंग्लिश में इसकी हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे करते हैं, या तो डिड यूज होगा सेंटेंस में या सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी, ठीक है। अगर डिड यूज हो रहा होगा तो साथ में फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज हो रही होगी। अगर डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं हो रही, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है, तो फिर भी आपको पता चल जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है और इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश में भी साथ लिखा है, ओनली टेंस दैट टेक्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एज वेल एज फर्स्ट फॉर्म। ओनली टेंस दैट टेक्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एज फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ठीक है, पहचान तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होनी है, फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होनी है। अब हम जरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको हम किस रूल्स के तहत बनाना है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने लेनी है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। बस सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फुल स्टॉप लगा देना है, और हमारा जो प्रॉब्लम खत्म। तो देखें, उन्होंने फकीर की मदद की। तो इधर देखें आपने, सबसे पहले हमने क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, उन्होंने। उन्होंने मीन्स दे, उन्होंने, ये हमारा सब्जेक्ट है। और फकीर क्या, हमारा ऑब्जेक्ट। और मदद करना क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो देखें, उन्होंने फकीर की मदद की। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, दे। अब देखें, सबसे पहले अपने यहाँ हमने सब्जेक्ट ले लिया, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट। आगे हमने क्या लिखना है, आगे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेनी है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारी सेकंड फॉर्म वर्ब क्या होगी, मदद करना। तो मदद करने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प, दे हेल्प।
द beggar. एंड पे फुल स्टॉप। ये हमारा आ गया सेकंड फॉर्म, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही इजी से। आगे सेकंड फॉर्म, आगे हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसने अपनी जायदाद फरोख्त की, उसने अपनी जायदाद फरोख्त की। तो सबसे पहले देखें, उसने हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और अपनी जायदाद फरोख्त की, जायदाद क्या होगी, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और फरोख्त करना मतलब सेल करना क्या होगा, हमारा वर्ब हो गया। तो फरोख्त करना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। उसने यानी ही, और सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। ही सोल्ड अपनी जायदाद, तो हिज, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। एंड पे फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, आगे सेकंड फॉर्म वर्ब, आगे ऑब्जेक्ट। आगे देखिए, उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी। उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखना है, टीचर ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पुनिश करना क्या होता है, सजा देना। द टीचर पुनिश्ड द स्टूडेंट। आगे देखें, आगे हमारा सेंटेंस नंबर 4 है, अली ने गाना गाया। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अली। आगे हमने क्या लेना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सिंग होता है गाना, और सैंग, सिंग सैंग संग। तो सेकंड फॉर्म हमने ले ली, अली सैंग अ सॉन्ग। देखें बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, टेंसेस बहुत इजी है। तो इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर बंदा कर सकता है। तो आगे देखें, आगे हमने करना है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस से आगे हमने करना है नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमने क्या करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने यूज करना है डिड का। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने क्या यूज करना है, डिड का। और साथ ही हमने क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज बस आपने माइंड में रखनी है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इधर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या करना है, डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है बस। और इसमें कुछ भी करने को नहीं। तो देखिए आगे हमने करना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हमें डिड नॉट, डिड के साथ नॉट, ये हमने हेल्पिंग वर्ब ले लेना है डिड, और साथ उसके क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, एंड में फुल स्टॉप लगा देना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव करते हैं। तो दे हेल्प्ड द बेगर, इसको हमने नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, दे। अब हमने क्या लगाना है, डिड नॉट। आगे हमने क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अफर्मेटिव में भी सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, और नेगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी। दे डिड नॉट हेल्प द beggar। आगे सेकंड सेंटेंस देखें, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे, इसको नेगेटिव करने के लिए, ही
आगे डिड नॉट, और सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, तो क्या आ जाएगा सेल, डिड नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी। आगे थर्ड सेंटेंस देखिए, द टीचर पुनिश्ड द स्टूडेंट, द टीचर अब हमने क्या करना है, डिड नॉट लगाना, डिड नॉट डिड नॉट। अब पुनिश्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, पुनिश, PUNISH, पुनिश्ड द स्टूडेंट। दोस्तों ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब हमने करने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये डिड को उठा के शुरू में ले आना, यानी हेल्पिंग वर्ब को हमने उठा के शुरू में लाना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डिड का। तो देखें हमने क्या करना है, हमारे पास सेंटेंस है दे हेल्प्ड द बेगर, तो हमने क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड को उठा के शुरू में ले आएंगे, डिड दे हेल्प। अब हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर दिया, डिड दे हेल्प द बेगर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस देखें, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, तो डिड ही sell his property। थर्ड सेंटेंस देखें, द टीचर पुनिश्ड द स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिड द टीचर पुनिश द स्टूडेंट, पुनिश को हम क्या कर लेंगे, पुनिश कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, पुनिश द स्टूडेंट। देखिए दोस्तों कितना इजी टेंस है और बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह करना है। और एक चीज आपको बता दूं बहुत ही काम की, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे चार्ज नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, इसलिए लिंक खोल के सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी टेंसेस को अच्छी तरह से सीख सकें। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक हम क्विक रिव्यू लेते हैं ताकि कंसेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो देखिए सबसे पहले पहचान करनी है, और उसके क्या करनी, अलिफ छोटी ये, बड़ी ये, ता था, ती थी, ते थे आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और माइंड में रखनी है कि जितने भी एक्शन हो वो पास्ट में होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट में। देखें जैसे ये एग्जांपल, जब उन्होंने फकीर की मदद की तो पता चल रहा है कि ये पास्ट में है। उसने अपनी जायदाद फरोख्त की, उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी, अली ने गाना गाया, ठीक है। ये देखिए ये सारे एक्शंस किधर हो रहे हैं, पास्ट में। और इंग्लिश में इसकी पहचान किया है कि इसके अंदर या सेकंड फॉर्म यूज होगी या इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का आएगा और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इंग्लिश में इसकी ये पहचान है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक ओनली सिंगल टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों यूज होती हैं, ठीक है। और इसमें ये एक ही टेंस है जिसमें डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। देखें ओनली टेंस दैट टेक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे देखें, आगे हमने कुछ एग्जांपल्स की अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने ये कुछ एग्जांपल्स की हैं, उन्होंने फकीर की मदद की, दे हेल्प्ड द बेगर, उसने अपनी जायदाद फरोख्त की, ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी, उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। आगे लास्ट देखें, अली ने गाना गाया, अली sang a song।
अब हमने क्या किया, अब हमने किया इनको नेगेटिव में, ताकि कंसेप्ट हमारे मजीद क्लियर हो सके। नेगेटिव हम कैसे करते हैं, नेगेटिव में हम डिड का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और डिड नॉट कर देते हैं, और सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए उन्होंने फकीर की मदद नहीं की, दे डिड नॉट हेल्प द बेगर। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है, उसने अपनी जायदाद फरोख्त नहीं की, ही डिड नॉट सेल हिज प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी, तो उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा नहीं दी, द टीचर डिड नॉट पनिश द स्टूडेंट। और लास्ट वन क्या है, अली ने गाना नहीं गाया, अली डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये ठीक है। अच्छा देखिए आगे हमने क्या किया, आगे हमने इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया है। इंट्रोगेटिव में करने का क्या तरीका कर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के डिड को यानी उठा के शुरू में लाना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल चीज है। देखें क्या उन्होंने फकीर की मदद की, डिड दे हेल्प द बेगर, उसने अपनी क्या उसने अपनी जायदाद फरोख्त की, डिड ही सेल हिज प्रॉपर्टी। आगे देखिए उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी, तो क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, क्या उस्ताद ने तालिब इल्म को सजा दी, डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट। अब एक सेंटेंस यहाँ भी मिस है, एक यहाँ भी मिस है, तो ये मिस जजमेंट नहीं है, बल्कि ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इसको करना है और करके कमेंट्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके दोनों सेंटेंसेस को कमेंट्स में इसका जवाब देना। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।